तो आगाज़ करते हैं और क्लॉकवाइज ही चलते हैं। बाला, मैं आपसे शुरू करना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में डिफेंस क्षेत्र को लेकर के काफ़ी सारी बातें कही गई। बातें कही गई कि बताया गया कि करीब 100 देशों को अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरीके से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन आपकी डिफेंस को लेकर के है? और आपके जानना चाहेंगे, कोचिन शिपयार्ड के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे। क्या इन नतीजों के बाद अभी यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? और साथ साथ भारत फोर्स भी आप ले लीजिएगा। इन दोनों काउंटर के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त में इतना ही कि एक समय था जब हम आईटी और बीपीओ सर्विस का हब बने थे, और अब ये एक समय है जहां पर हम डिफेंस रिलेटेड जो बड़ी और छोटे स्तर की जो मशीनरीज है, जो सर्विस है, उसका एक हब बन सकते हैं। अब इसमें हमारा जो एज है वो ये है कि हम एयर डिफेंस, नेवल, इन सब में हमारा जो स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बन सकता है। क्योंकि अगर हम मरीन स्पेसिफिक बात करें तो हमारे लिए वहां पर ज्यादा स्टेबल बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो आपका एयर सेगमेंट है, तो मैं यहाँ इन दो पर्टिकुलर चीजों को लेकर के ज्यादा बुलिश स्टांस रखती हूँ। बाकी मिलिट्री के मैं ये नहीं बोल रही कि डीआरडीओ ये सब चीजें, बाकी सारे जो मिसाइल्स है उस पर काम नहीं कर रहे, जो लैंड टू लैंड वाली चीजों पे नहीं है, टैंकर्स में है। लेकिन ये दो चीजें, दो सेगमेंट्स ऐसे लगते हैं जो आउट परफॉर्मिंग रह सकते हैं। तो मैंने कंपैरिजन सिर्फ शब्दों में इसलिए कर दिया कि एक समय ऐसा आया था जहां पर हम लोग वर्ल्ड की आईटी इंडस्ट्री बन चुके थे एज अ सर्विस प्रोवाइडर। अब ये समय हमारे लिए डिफेंस का बन सकता है अगले कुछ सालों के लिए। इट मे बी अ दशक, इट मे बी अ कंप्लीट अ डिकेड, लेकिन टाइम लगेगा, बट वो पोजिशनिंग हमारी बनते हुए नजर आती है। नाउ इसके लिए बजट, अप्रोच, सब कुछ लगेगा, एंड करंट गवर्नमेंट इज क्वाइट फोकस्ड ऑन दैट। तो जो पुरानी चीजें जो भी हैं उसकी सपोर्ट से आगे चीजें अच्छी बढ़ सकती है। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आप चाहते हो कि ग्रोथ, आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ के चार चांद लगे, अ सर्टेन परसेंटेज काइंड ऑफ ओवरवेट यू शुड हैव डिफेंस पोर्शन इन योर पोर्टफोलियो। अब जो आपने मुझे स्टॉक्स दिए हैं जैसे कि भारत फोर्ज, अब अगर आप 1 या 2 महीने, साल भर की बात करेंगे तो ये स्टॉक आपको 20-30% ऊपर नीचे इस तरह की हलचल में परेशान करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिकेड वर्ड जो यूज किया है वो जानबूझकर किया है कि अगर आपको ग्रोथ बनानी है तो आपको उतना होल्डिंग होराइजन लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि छोटे मोटे जो टर्बुलेंस होंगे स्टॉक स्पेसिफिक वो सब ऑफबीट, वो सब निकल जाए, और एक सेक्टर की जो पूरी ग्रोथ है वो आपके पोर्टफोलियो में आ सके। इस बीच में आपको डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस सब मिलेगा, लेकिन आपको वो होल्ड करके चलना पड़ेगा। देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट ऑल दैट। नाउ स्पेसिफिकली, इनफैक्ट मेरी नजर में मैंने कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं, अगर आपके पास समय परमिट करे तो बता दीजिएगा, जहां पर एक बहुत ही स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल यानी डाउनसाइड कैप, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। नाम बता दूंगी, अगर किसी को अगर चूज करने हो तो कर सकते हैं, अगर समय आपके पास हो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आगे 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 डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए भारत फोर्ज और इस पे जरा, हाँ, कोचिन शिपयार्ड जी। भारत फोर्ज पर अभी स्पेसिफिकली, जैसे अभी मैंने एक स्टेटमेंट अभी दिया है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है तो स्टॉक 15% 20% टूटेंगे चढ़ेंगे, यही रहने वाला है। स्पेसिफिकली ये वर्ड मेरे सामने मैंने इसलिए यूज कर लिया क्योंकि भारत फोर्ज, एचएएल, उसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं अभी। तो भारत फोर्ज अभी 2078 पर है। अगर आपका होराइजन लिटरली यू आर मैचिंग विद दैट, तो आप चाहे तो इसको अगले कुछ समय के लिए, कई सालों के लिए होल्ड करके जाओ। तो आज ये 2000 जी मैम, तो बाय कर सकते हैं, लेकिन 70% एक्सपोजर, बचे को बचा के रखो करीब 2300 के ऊपर, या फिर अगर नीचे आता है तो 1900, जो कि गुंजाइश है। तो इसके साथ आप एंट्री बना सकते हैं। काइंड ऑफ अ गुड स्टॉक विपुल जी। 3000 से पहले बुक मत करिए, फिर भी अगर एक साल का नजरिया लेके जा रहे हो तो स्टॉप लॉस को अवॉइड करें, इसमें नीचे के लेवल पर अक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए। ठीक। और कोचिन में मैम? कोचिन, यस, कोचिन इज लुकिंग गुड एट द करंट प्राइस ऑल्सो। करेक्ट चाहिए, वेल प्लानिंग चाहिए, और 1465 रुपए पर है, खरीदारी कर सकते हो आप। एक अच्छा बड़ा टारगेट अगर आप सुनना चाहते हैं, विच इज पॉसिबल, 2500, लेकिन इसके लिए 1 साल लगेगा कि 2, वो कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि 1 साल में आ जाए, हो सकता है 2 साल लगे। ठीक है। कोचिन शिपयार्ड, और इसके बाद जो आगे बढ़े रचित सर के पास चलें, लेकिन उससे पहले जरा पीटीसी इंडस्ट्रीज लेकर के आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु सर से इस पर डिस्कशन हुआ था। पिछले सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 6.5% ऊपर पीटीसी इंडस्ट्रीज का शेयर, 20,300 का भाव देखने को मिल रहा है। तो शानदार मोमेंटम बनता हुआ 6.5% की तेजी, और अब नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु सर, अभी क्या करें इस पर? बहुत छोटी टिप्पणी। सर डेफिनेटली होल्ड करें।
थोड़ा भी 20,100 के आसपास मौका मिले तो एंट्री करें। स्टॉप लॉस जो पहले 18,000 के नीचे का सुझाया गया था उसको ट्रेल करें 19,100 पर, और इसको समय दें। मुझे लगता है यहां से भी ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। अब डिफेंस की ही बात कर रहे हैं, ये भी एक डिफेंस का ही इनडायरेक्ट प्ले है, और मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसमें देखने को मिल रही है। तो 22,000 रुपए तक के भी टारगेट्स मुझे लगता है कि बहुत जल्द आने वाले 2 से 3 हफ्तों में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 22,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 20,425 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, 7.25% ऊपर। तो धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है। 20,400 के आसपास फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रशीद सर, डिफेंस को लेकर के बहुत संक्षिप्त टिप्पणी सर, अब क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, वरना हम लोग और इसको डिस्कशन आगे भी करते रहेंगे, तो हम लोग कल बात कर लेंगे इस पर। लेकिन HL और BL, HL क्या व्यू है सर? अब 5100 पे आ गया, क्या व्यू रहेगा आपका? और BL क्या अब ये नई थीम आपको इस साल के लिए दिखाई दे रही है डिफेंस को लेकर के? हम लोगों ने साल भर में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब हम लोगों ने इस सेक्टर पे बात ना की हो, बहुत सारी गालियां भी पड़ी। आपका व्यू? सर ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट स्टेटमेंट को डीकोड करके दे देता हूँ, 30 सेकंड मुझे दीजिएगा। डिफेंस हैज ऑलरेडी बीन अंडर द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। काइंडली अंडरस्टैंड व्हाट द PM इज सेइंग। 100+ कंट्री एक्सपोर्ट, 100+ कंट्री एक्सपोर्ट में मरीन और एरियल डिफेंस या आपका जो गोरिल्ला वॉर डिफेंस है वो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रोन और मिसाइल। तो आ जाते हैं उन स्टॉक्स में जहां हो रहा है ड्रोन और मिसाइल। PDL, BEL, HAL, अपोलो माइक्रो, जेन टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस और आइडिया फोर्ज सारे अपने फोकस में रहे हैं, लेवल्स शेयर किए हुए हैं। इस पर्टिकुलर थीम को ऐसे भी समझ लीजिए, जब ईरान US वॉर हुआ था, हमने क्लियरली कहा था ईरान हैज प्लेड अ न्यू गेम विद ओनली मिसाइल एंड ड्रोन। तो ये न्यू एज जो कंपनीज हैं, इसमें पुरानी सिर्फ BEL, HAL है। बाकी फोकस करिए अब नए स्ट्रीम डिफेंस में, जो कि BDL होगा, अपोलो माइक्रो, जेनटेक, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज। बस ये मेरा जो लेवल्स बता दीजिए सर HL और BL को लेकर के। सर वो टाइम लग जाएगा, अपन कल के शो में कवर कर लें। नहीं सर, इसको लेवल्स पहले जरा थोड़ा सा ना लोग सुनते ही उसी लिए। अच्छा ठीक है। सर HL की बात कर लेते हैं। HL जिस तरीके से रिजल्ट्स के बाद एक मोमेंटम कर रहा है, 5400 ऑन कार्ड्स, और अगर हम डाउन साइड सपोर्ट की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 4880। उससे नीचे अभी जाता हुआ नहीं दिख रहा। अभी खरीद सकते हैं HL को कि नहीं? अभी बिल्कुल खरीद सकते हैं सर, इट इज द फ्यूचर। अभी आप देखिए ना, नई डील भी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रोल्स रॉयस, HAL, BEML इन सब में हुई, तो इट्स द फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BDL की हम बात कर लेते हैं, 1390 रुपए पे चल रहा है। यहां पे पोजीशन बनाना चाहे बना लीजिए। स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं तो 1348, पहला टारगेट होगा 1468, 1468 के बाद 1568, और ये दोनों टारगेट बहुत नियर टर्म के हैं। ये मल्टी बैगर इन मेकिंग है, अभी भी बहुत पोटेंट काउंटर है। चलिए ठीक है। सवाल मेरा BL को था, लेकिन सर ने BDL बता दिया है, तो कोई बात नहीं। BL भी ले लेते हैं, BL हिमांशु जी से डिस्कस कर लेते हैं सर। BL और पारस डिफेंस हिमांशु जी से डिस्कस कर लेते हैं। हिमांशु सर, आपसे BL और पारस डिफेंस क्या करना चाहिए? और इन सबके बीच में PTC इंडस्ट्रीज 20,600 हो गया, 8% की तेजी। उफ, वाह, धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि अब थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन हिमांशु सर, पारस डिफेंस और BEL। सर प्योर देखिए, फंडामेंटल्स के बारे में ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है। टेक्निकली BEL अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पर है और 415 420 पर एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर अभी मोमेंटम नहीं है। इससे बेटर प्लेस चार्ट है इसी सेक्टर में जहां पर अच्छी मोमेंटम बन सकता है। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पोजिशनली लॉन्ग टर्म डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। पारस डिफेंस सर, मैं नीचे के स्तरों से इस पे बाइंग की कवायद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पॉज है ऑनगोइंग रनअप में, रैली में, और एक नए हाइस की ये स्टॉक तैयारी कर रहा है। 1360 के करंट लेवल्स हैं, 1340 मिल जाए तो वहां खरीदारी करना है। 1300 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला लक्ष्य 1410 1420 का। इसके ऊपर निकलता है तो सर जिस दिन भी ये निकलेगा उसके बहुत जल्दी आने वाले 2-3-4 दिनों में ही शायद 10-15-20% तक का रनअप पारस डिफेंस में देखने को मिलेगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में बनने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अच्छी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। अंबाला मैम, एक तो अपोलो माइक्रो ले लीजिए अभी आप प्राइवेट प्लेयर्स में से, और दूसरा मझगांव PSU में से ले लीजिए। फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2500-2600 के आसपास। क्या व्यू आपका?
इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों ही काउंटर और पहली प्रायोरिटी मसगांव डॉकयार्ड को, क्योंकि जो 2577 के पास में है एंड समय नहीं है, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पर अपडेट नहीं दिया, दिस वाज वन ऑफ देम जिसमें आज टारगेट आ गया है जो अभी स्विंग के लिए दिया गया था, तो आप चाहें तो बुक कर लीजिए। 2620 वाज द फर्स्ट, आज आया है, लेकिन यहां से अपसाइड बहुत बड़ी है। अब आप चाहे तो होल्ड करिए, खरीदारी करके जाना चाहे बिल्कुल जाइए। एक ऐसा टारगेट मैं शेयर कर देती हूँ जिसके चलते लोग होल्ड करें स्टॉक्स। जी मैम जी। मुझे लगता है विपुल जी 4200 इज समथिंग जो हमको 15 महीने के अंदर के दौरान पर दिख जाना चाहिए, शायद उतना समय भी ना लगे। तो फिलहाल बाय एंड होल्ड की शैली पर, करंट प्राइस पर बाय, जिनके पास है होल्ड, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 2100 का ही होगा, तो जितने भी लोग इसमें है होल्ड करने की सलाह है। अपोलो माइक्रो पर अभी 389 का भाव है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ अगर आप चाहें तो 50% एक्सपोजर आज इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि जब मजबूती होती है तो कभी कभी अपॉर्चुनिटी यानी स्टॉक सस्ते नहीं होते, अगर वो एक्सेप्शनल केस होता है तो सम केसेस में, सो दिस कुड बी वन। तो अगर आपने अभी तक इसको बाय नहीं किया है, बाय करके जाइए विद 50% एक्सपोजर, 50% बचा के रखो फॉर दिस टू लेवल्स, जहां पर अगर हुआ इस महीने या नेक्स्ट मंथ अगर हुआ तो 350 के पास आ सकता है, देयर यू कैन कंप्लीट योर पोजीशन, और एल्स 415 के ऊपर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज ये टारगेट्स आपके यहाँ पर है वो 550 से स्टार्ट। चलिए ठीक। हिमांशु सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में। सर एक ट्रेडिंग कॉल है, अगर सेगमेंट में जगह है तो। हाँ बताइए बताइए जी सर। सर खरीदना है प्रीमियर पॉली फिल्म्स, 79 रुपीज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मेरे को लगता है परफेक्ट कैंडिडेट है एक स्विंग ट्रेड का। इस लेवल पे खरीदारी करें, 75 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। प्रीमियर क्या होता है सर आपने? प्रीमियर पॉली फिल्म्स। अच्छा, प्रीमियर पॉली फिल्म्स, ठीक है सर। जी सर जी, 79 रुपीज के आसपास का करंट लेवल है। काफी अच्छा है कि यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आया है, और उसका कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ये ब्रेकआउट है। अर्ली एंट्री है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ट्रेडिंग के लिहाज से 75 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 85 से 86 रुपए का पहला टारगेट, उसके ऊपर एक्चुअली पोजीशन ऐड की जा सकती है 90, 92, 95 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। प्रीमियर पॉलीफिल्म्स मुझे लगता है एक अच्छी मूव के लिए आने वाले 2-3 दिन का व्यू रख के यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 85-86 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। सर टाइम फ्रेम क्या रखें यहाँ पर? सर 85-86 तो 1 से 2 दिन, और 92-95 का 4 से 6 दिन का नजरिया। चलिए यहाँ पर 85 से 86 तक के व्यू का भाव जो है वो आपको 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। 92 के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 75 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे हाइप के आसपास ट्रेड करता हुआ 80 के आसपास 79 का भाव देखने को मिल रहा है, 8% की तेजी। आज से कल तक में 85 तक के भाव देखने को, 85-86 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। प्रीमियर पॉलीफिल्म्स पे रखेंगे नज़र। जैसे ही जो है कोई तेज़ गतिविधि होगी दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। प्रीमियर पॉलीफिल्म्स को यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी देखें तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर के पास चलते हैं, रची सर के पास। रची सर जरा फटाफट आपकी निगाहें जानना चाहेंगे। एक तो हिंदुस्तान कॉपर पे मेटल के अंदर, और दूसरा आपने जेन टेक्नोलॉजी की बात की थी, उसको भी जरा लेवल जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर म्यूट करके रखा हुआ आपने। सर हिंदुस्तान कॉपर की पहले बात कर लेते हैं, और आप देखें लोड लेवल से एक अच्छी कवरिंग दे रहा है। हल्का सा हो सकता है सपोर्ट लेने के लिए वापस आपको 510 रुपए के पास आता हुआ दिखे, बट कोई डेट्रीमेंटल फैक्ट नहीं है। बहुत नियर टर्म में 606 रुपए के लेवल देख रहे हैं, और 606 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको मीडियम टर्म में 760 तक जाएगा। कॉपर की हम बातें पहले भी कर चुके हैं, ईवी चिप सब में बहुत काम आ रहा है। जेंसार टेक्नोलॉजीज 486 पे चल रहा है। जेनटेक, माय बैड। सर जेन टेक्नोलॉजीज 1874 पे चल रहा है। एक अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर कर रखा है लोअर लेवल से, एंड लाइक वी हैव डिस्कस्ड दिस इज वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स। 1998 ऑन कार्ड्स, 1998 बहुत प्यारा फिगर है, ये आपको आता हुआ दिख सकता है। इस तरीके से खरीदिएगा कि किसी भी मार्केट करेक्शन में ये 1760 रुपए तक आ सकता है। यहाँ से 100 रुपए का डाउनसाइड हो तो विचलित मत होइएगा। और 1998 2000 के जो लेवल्स हैं उनको जैसे ही क्रॉस करेगा 2260 रुपए के लेवल्स बहुत नियर फ्यूचर में आपको दिखा सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर जेन टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान कॉपर को लेकर। एक बार जरा प्रीमियर पॉलीफिल्म्स दोबारा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर जरा। 10.5% ऊपर 81.25 का भाव देखने को मिल रहा है।
तो नए इंट्राडे हाइज यहाँ पर बनते हुए रिकमेंडेशन के बाद से अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नए इंट्राडे हाइज प्रीमियर पॉलीफिल्म्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10.5% पॉइंट के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 85 के टारगेट दिए गए थे और अब 81 से ऊपर ट्रेड करता हुआ, तो अच्छे भाव, अच्छे वॉल्यूम यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम के साथ ये बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। सर, हिंदुस्तान जिंक जरा लेकर के आ जाइए, और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे डेटा पैटर्न को लेकर के राय बताइए, कैसा लग रहा है आपको? सर मेरे लिए जी सर। जी देखिए, डेटा पैटर्न्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। अच्छा रनअप, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन, फिलहाल उसी कंसोलिडेशन में है। टिकर जो बेसिकली मोमेंटम में मुझे लगता है कि ट्रिगर जो बनता हुआ नजर आएगा वो 4630 4630 के ऊपर स्टॉक जिस दिन निकलेगा तो यहाँ पर मोमेंटम की दोबारा से शुरुआत होगी। ट्रेंड अच्छा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, इंटरमीडिएट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है बने रहे। फ्रेश जिनको मोमेंटम प्ले करना है 4630 के ऊपर जिस दिन निकले फ्रेश एंट्री यहाँ पर बनाई जा सकती है। सर दूसरा स्टॉक कौन सा? सर हिंदुस्तान जिंक और डेटा पैटर्न दो बता दें। जी, हिंदुस्तान जिंक के बारे में ऑलरेडी बात, अच्छा डेटा पैटर्न्स के बारे में बात हो गई। हिंदुस्तान जिंक की जहां तक बात है सर, बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर एक अच्छी तेजी पिछले हफ्ते बनते हुए नजर आई थी। उसके बाद एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक रिट्रेसमेंट है अच्छे सपोर्ट्स पर। 560 550 बहुत अच्छे लेवल्स हैं एंट्री के लिए। करंट लेवल्स पर भी एंट्री की जा सकती है। पोजीशंस में जिनके पास है एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली, ये लेवल्स एंट्री के लिए अच्छे हैं। क्लोजिंग बेसिस पर 550 का स्टॉप लॉस लगाएं। शॉर्ट टर्म में 600 620 का पहला टारगेट है। 620 के ऊपर 660 रुपए तक का नियर टर्म जो नेक्स्ट टारगेट है वो खुलता हुआ नजर आएगा। एक बात याद रखिए, सिल्वर के साथ बहुत क्लोजली कोरिलेटेड है। अगर सिल्वर के प्राइसेस में मोमेंटम बनता रहेगा तो हिंदुस्तान जिंक के प्राइसेस में भी एक अच्छी तेजी बनती रहेगी। चलिए अंबाला मैम, आपका डिस्क्लोजर, और माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा मैंने टाइम नहीं देखा, डिस्क्लोजर के साथ साथ वेदांता अगर आप कवर करना समय हो तो कर दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। वेदांता को कौन सा? खाली वेदांता कर दीजिए, और चाहे तो वेदांता स्टील भी ले लीजिए क्योंकि वो मेटल में ही आ जाता है। तो मेटल और डिफेंस पे हम बात कर रहे हैं जी। ऑलराइट, सो इट्स अ बाय 269 करंट प्राइस पर बाय बनता है। 235 का स्टॉप लॉस रिवाइज करके बैठिए और 350 से पहले बुक मत करिए, तो इसमें बाय कर सकते हैं। और विपुल जी, कई सारे स्टॉक्स पे अपडेट थे, बहुत में टारगेट थे करीब 7-8 पर, हाँ, और एक में आज थोड़ा सा मैम फंस गए। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 2 स्टॉक फिर भी मैं टच कर दूंगी क्योंकि वहां पर मुझे पार्शियल अपडेट करना है। तो अवध शुगर 700 रुपए का टारगेट आ गया। आप लोगों को बढ़िया टारगेट यहाँ पे करीब 50% का मिल रहा है। बुक करना है तो कर लीजिए। और यही फंड अगर आप चाहें तो मगध शुगर, जिसमें आज भी फर्स्ट टारगेट आया है 25% से, अगर आप चाहें तो वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही काउंटर आज भी ऐसे हैं जो कि आप होल्ड करके आराम से जा सकते हैं मगध शुगर में। और जो अगला टारगेट है करीब 15 से 40% का बचा हुआ है, अगर होल्ड करेंगे तो ज्यादा बना लेंगे। बाकी एज आई सेड, एक में 25, एक में 50% का गेन हो रहा है। इट्स योर कॉल नाउ। रही बात डिस्क्लोजर, जिन भी स्टॉक्स में टारगेट अपडेट जो भी आ रहे हैं, आप लोग ट्रैक पैसा लगाते हो तो आप ट्रैक करते ही होंगे। सो प्लीज बी वाइज, जो भी डिसीजन ले बहुत ही टाइमली पोजीशंस को मैनेज करना, क्योंकि शो में जनरली उतना समय नहीं होता है कि एक स्टॉक पे दी हुई रिकमेंडेशन पर बात की जाए। तो जहां पर टारगेट है, जहां पे स्टॉप लॉस है, प्लीज डू वाइजली मैनेज योर पोजीशन। एंड ऑन दिस नोट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन ले आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह को ध्यान में रखते हुए लेना। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एंड कोई भी लाइसेंस या कोई भी सर्टिफिकेट प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, और ना ही हम। थैंक यू सो मच विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।